किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में भी छाला होगा, और बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला अपना पाठ्यक्रम है उसके अंदर कबीर ग्रंथावली के जो 5 अंग प्रथम उनकी साखियाँ हमने देख ली और आगे के जो प्रथम 10 पद हैं उनमें आज हम चौथे पद की है जो बात करेंगे और ये पाठ्यक्रम में हमारे शामिल हो। और जो भी नया पाठ्यक्रम आया है उसके अंदर जो पहले वाली कहानियाँ हटा दी और नई जो कहानियाँ जोड़ी है तीनों और खून का टीका वगैरह, ये सारा का सारा पाठ्यक्रम आपको, ये पदावली होती है आपको मैं करवा दूंगा। जो भी नया पाठ्यक्रम जुड़ा सारा बहुत अच्छे ढंग से, तो आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। वीडियो को लाइक किया करें, आप तो शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 5900 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साथियों, आज जो कबीर साहब का पद है, पीछे की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि मन के मोहन बिठुला ये मन लागो तो ही रे, चरण कवल मन मानियो और न भावे मोही रे, शटदल कंवल निवासिया चहु को फेरी मिलाई रे, दहु को बीचे समाधियाँ तहाँ काल न पासे आई रे, अष्ट कमल दल भीतरा तहाँ श्री रंकेली कराई रे। पहले वाचन कर लेते हैं। सतगुरु मिले तो पाइये नहीं तो जन्म अक्यारत जाई रे, कदली कुसुम दल भीतरा तहो दल आंगुल का बीच रे, तहाँ दुआ दस खोजी ले जन्म होत नहीं मीच रे, बंक नाली के अंत रे पश्चिम दिशा की बाट रे, और निजर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे, त्रिवेणी मनाई नहावाई सूरती मिले जो हाथी रे, तान फिरी मद जोइये सनकादिक मिली है साथी रे, गगन गरजी मद जोई सी तहाँ दिसे तार उनंत रे, बिजुरी चमकी घन घर बरसी है तहाँ भजित है सब संत रे, और षोडश कंवल जब चेतिया तब मिले गई श्री बनवारी रे, और जुरा मरणा भ्रम भजिया भाजिया पुंडपी जन्म निवारी रे, गुर गमिते पाइया झंकी मरे जिन कोई रे, और तहीं कबीरा रमी रहा सहज समाधि सोई रे। देखिए क्या कहते हैं कबीर साहब कि मन के मोहन बिठुला ये मन लागो तो ही रे, और चरण कंवल मन मानिया और न भावे मोही रे। पहली बात तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो पद हैं इनके अंदर क्या है, कबीर साहब ने जो नाथपंथी साधना है, नाथपंथी साधना के अनुरूप, की साधना के अनुरूप, नाथपंथ की, नाथपंथी साधना के अनुरूप योग का वर्णन किया है। नाथपंथी जो नाथपंथ को मानने वाले लोग हैं उनकी जो योग साधना की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन आप अच्छे से धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और आपके पास जो भी गाइड वगैरह जो भी पुस्तक उसके अंदर जो और व्याख्या दी गई वहाँ से एक बार और पढ़ने का प्रयास करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और इस पद से जो 2-3 सवाल बन सकते हैं अच्छे, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो नाथपंथों की जो साधना है उनमें क्या थोड़ा सा क्लिष्ट तो आ जाता है। ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ, सुषुम्ना नाड़ियाँ, इनमें सहस्त्रासार में, शून्य योगावस्था में वो चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप आसानी से समझने का प्रयास करोगे, गंभीर होकर थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए कि मन के मोहन बिठुला ये मन लागो तो ही रे, और चरण कंवल मन मानिया और न भावे मोही रे। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मन के मोहन बिठुला में है, मेरे मन के मोहन, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये मन लागो तो ही रे, तो ये मेरा जो मन है ना ये तो केवल आप में ही अनुरक्त हो गया है। ये मेरा मन क्या, मन लागो तो ही रे, ये तो आप में है जो लग गया, आप में अनुरक्त है जो हो गया है। और चरण कंवल मन मानिया और न भावे मोहिरे, और मेरे मन को तो, मेरे मन ने आपके कमल के समान सुंदर चरणों को ही सब कुछ मान लिया है। चरण कंवल मन मानिया और न भावे मोहिरे, तो मेरे मन ने
मेरे मन ने चरण कमल आपके कमल के समान सुंदर चरणों को ये जो अपना सब कुछ है जो मान लिया है। और न भावे मोरे, मुझे और कुछ भी है जो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे और कोई भी है जो आसक्त नहीं कर पा रहा है, मैं और किसी से है जो आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में तो आप है और आपके जो सुंदर चरण है उनको ही मैंने तो सब कुछ मान लिया। आपके अतिरिक्त कुछ भी है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है प्रभु। और न भावे मोई, मुझे आपके अतिरिक्त कोई भी है जो अच्छा नहीं लगता है साहब। आगे देखिए, शट दल कंवल निवास या चहु को फेरी मिलाई रे, और दुहु के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आई रे। शट दल कमल निवास या चहु को फेरी मिलाई रे। शटदल वाला जो कमल है, शटदल वाला जो कमल है यानी कि स्वादिष्टान में निवास करते हैं। आप तो क्या शटदल वाले कमल में, यानी कि शटदल यानी या योग के साथ स्वादिष्टान कहते हैं कि स्वादिष्टान में है जो निवास करते हैं। और चहु को फेरी मिलाई रे, और चारों ओर भागने वाले मेरे जो चंचल मन है इनको भी, इन चंचल मन को भी अपनी ओर फेर लिया आपने, फेर कर अपने में मिला लिया। चहु को फेरी मिलाई रे, मेरा जो चंचल मन है चारों तरफ भटकता रहता है, फिरता रहता है, उसको भी आपने फेरी मिला रे, वापस है जो अपने में है जो लगा लिया, अपने में मिला लिया है। दहू के बीच समा दिया तहाँ काल न पासे आए रे। दहू यानी अब मेरा मन दो दलों वाले कमल अर्थात आज्ञा चक्र, दहू के बीच समा दिया। दहू के बीच दो दलों वाला कमल, दहू यानी दो दलों वाला कमल अर्थात आज्ञा चक्र। तो दहू यहाँ पर पूछ लिया जाए किसके लिए आया है, आज्ञा चक्र के लिए आया। सब आज्ञा चक्र में है जो स्थापित हो गया। दहू के बीच समा दिया तो आज्ञा चक्र के बीच में है जो स्थापित हो गया है। दो दलों वाले कमल यानी कि दो दलों वाला कमल किसके लिए है, आज्ञा चक्र के लिए है, उसके अंदर है जो मेरा मन स्थापित हो गया है। और तहाँ काल न पास आए रे, और वहाँ पर मृत्यु भी है जो, काल भी है जो उसके समीप है जो नहीं आ सकता। तहाँ काल न पास यानी पास आए रे आ सकता है। और वहाँ आज्ञा चक्र के अंदर स्थापित होने के बाद में मृत्यु भी है जो, काल भी है जो मेरे समीप है जो नहीं आ सकता है प्रभु। अष्ट कमल दल भीतरा तहाँ श्री रंग के लेकर आए रे। आप आठों कमलों अर्थात मूलाधार, अष्ट कमल दल भीतरा, आप तो क्या आठों कमलों अर्थात मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरी आदि चक्र है, इनके मध्य क्रीड़ा करते तहाँ श्री रंग के लेकर आए रे। आप तो वहाँ पर है जो क्रीड़ा करते हैं, वहाँ पर है जो क्या करते हैं, खेलते हैं साहब, आठों कमलों अर्थात मूलाधार के यहाँ पर। और सतगुरु मिले तो पाइए, नहीं तो जन्म अक्यारत जाई रे। क्या कहते कबीर साहब कि आपके इस रूप की जो प्राप्ति है, आठों कमलों इस रूप की जो प्राप्ति केवल सदगुरु के मार्गदर्शन से जो संभव है। सदगुरु मिले तो पाइए, आपका जो ये रूप है सदगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, अच्छे गुरु की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से जो संभव हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। अन्यथा नहीं तो जन्म अक्यारत जाए रे, नहीं तो ये जन्म क्या है, ये जीवन जो क्या है, दोनों ही व्यर्थ चले जाएंगे। अक्यारत यानी व्यर्थ, व्यर्थ। अगर सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरु नहीं मिलता है, तो ये जीवन क्या है, व्यर्थ है जो चला जाएगा साहब। कदली कुसुम दल भीतरा तहाँ दल आंगुल का बीच रे। कदली कुसुम दल भीतरा तहाँ 10 आंगुल का बीच रे। कबीर साहब क्या कहते हैं आगे, कबीर साहब कहते हैं कि कदली कुसुम के अंदर जहाँ पर हृदय कमल है, कदली कुसुम के भीतर दल भीतरा तहाँ 10 अंगुल का बीच रे। कदली कमल के यहाँ पर, कदली कुसुम के अंदर जहाँ पर हृदय जो कमल है वहाँ पर 10 अंगुल का स्थान है। 10 तहाँ 10 अंगुल का बीच रे, यानी 10 अंगुल का स्थान है, 10 अंगुल की क्या है, जगह है। और वहीं पर तहाँ 12 खोजी ले जन्म होत नहीं मीच रे। और उसी 10 अंगुल के स्थान हृदय के पास में, उसी स्थान पर मनुष्य को 12 दल वाले कमल अर्थात अनाहत चक्र को खोज लेना चाहिए। 10 अंगुल का जहाँ बीच रे स्थान है वहाँ पर 12 खोज ले यानी 12, 12 यानी 12 दल वाले कमल को खोज लेना, जन्म होत नहीं मीच रे। वहाँ पर 12 12 दल वाले कमल
अर्थात अनाहत चक्र को खोज लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है द्वादश, द्वादश तो हो जाएगा सीधा सीधा अर्थ तो 12 दल वाला कमल, और इसका वास्तविक अर्थ में देखें आप भारत में तो ये आया है अनाहत चक्र के लिए, अनाहत चक्र के लिए आया है साहब, ठीक है, उसको खोज लेना चाहिए। और वहाँ पर जन्म होत नहीं मीच रे, ते ले जन्म नहीं होत नहीं मीच रे, यानी कि उस स्थान पर तहाँ जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति जो नहीं होती है। आदमी को अनाहत चक्र में जब चला जाता है, उस परमात्मा ज्ञान में जो समाहित हो जाए, तो वहाँ पर जन्म मरण का जो चक्र है इसकी पुनरावृत्ति है जो नहीं होती है। ले जन्म होत नहीं मीच रे, होत नहीं मीच, जन्म मीच यानी मृत्यु, जन्म और मृत्यु वाला जो पुनरावृत्ति है जो नहीं होती है साहब। आगे देखिए, बंक नाली के अंतरे पश्चिम दिशों की बाट रे, और निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। कि जो बंक नाली के अंतर, बंक नाली यानी मेरुदंड, बंक नाली किसके लिए है? मेरुदंड के लिए है, ध्यान में रखना है इसको। तो मेरुदंड यानी कि बंक नाल के भीतर पश्चिम दिशा में सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है। नाली के अंतरे पश्चिम दिशों की बाट रे, और निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा की घाट रे। तो ये जो योग साधना है नाथ पंथों वाली, इसमें क्या मेरुदंड अर्थात बंक नाल जो है उसके भीतर पश्चिम दिशा में हम बात करें सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता है, और वहाँ पर शून्य गुफा यानी कि ब्रह्मरंध्र, निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। और वहीं पर जो सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, वहाँ पर शून्य गुफा यानी ब्रह्मरंध्र से निर्जर निरंतर झड़ता रहता है, क्या अमृत रस है जो झड़ता रहता है वो पीना चाहिए। निर्जर झरे रस पीजिए तहाँ भंवर गुफा के घाट रे। तो वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है वहाँ पर निर्जर अमृत रस है जो बहता रहता है, उसको है जो पीना चाहिए। त्रिवेणी मनाई नवाइये सूरती मिले जो हाथ रे। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संग त्रिवेणी, त्रिवेणी किसके लिए है? ईड़ा, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो त्रिवेणी का पोष लिया जाए तो ध्यान में रखना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियां हैं। त्रिवेणी मनाई नहाइए सूरती मिले जो हाथी रे, जो त्रिवेणी मनाई नहाइए। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी, इनका जो संगम स्थल अर्थात त्रिकुटी को त्रिवेणी मानकर, त्रिकुटी को त्रिवेणी मानकर, इनका जो संगम स्थल त्रिवेणी उसको मानकर उसमें सूरती या फिर स्मरण रूपी जल में है जो मन को स्नान कराना चाहिए। नहाइए सूरती मिले जो हाथी रे, स्मरण रूपी जो जल है उसमें है जो मन को क्या करना चाहिए? स्नान कराना चाहिए, डुबोना चाहिए। और क्या वहाँ पर क्या होता? तहाँ न फिरी मद जोइए सनकादिक मिली है साथी रे। और वहाँ पर, वहाँ पहुँच कर तहाँ न फिरी मद हो जोइए, वहाँ पर पहुँच कर क्या संसार की ओर देखकर किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मद जोइए तहाँ न फिरी मद जोइए, मतलब वहाँ पहुँच कर फिर मत जोइए, वहाँ पर किसी की बाट मत जोइए, आप किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सनकादिक मिली है साथी रे। सनकादिक यानी वहाँ पर सनक यानी सनद यानी ऋषि मुनियों का साथ है जो मिल जाता है, ऋषि मुनियों का साथ मिल जाता है, तो फिर वहाँ जाकर किसी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। गगन, गगन गरजी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। गगन गरजी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। गगन की गर्जना अर्थात अनाहद नाद, गगन की गर्जना से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अनहद नाद, जो अनाहत नाद है उसको सुनकर ऊपर की ओर देखना चाहिए। गगन गर्जी मद जोई से तहाँ दिसे तार उनंत रे। अनहद नाद को सुनकर ऊपर की ओर देखना चाहिए, वहाँ पर अनंत तारे दिखाई पड़ेंगे। तहाँ दिसे दिखाई पड़ेंगे तार, तारिन तारे, उनंत रे अनंत तारे है जो वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और बिजुरी चमकी घन बरसी है, बिजुरी चमकी घन बरसी है तहाँ भजित है सब संतरे। और उस गगन में ज्योतिर्मय परमात्मा की कांति रूपी परमात्मा की बिजली है जो वो चमकती है, और अमृत वर्षा में सभी जो संत वगैरह लोग हैं वो भीगते हुए आनंद प्राप्त करते हैं। बिजुरी चमकी घन बरसी है,
बिजली चमक रही है परमात्मा के प्रकाश से, गण है जो बरस रहे हैं, और तहाँ भजित है सब संत रे। और वहाँ पर सारे संत लोग जो हैं क्या है, भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद में है जो भीगे हुए हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। षोडश कमल जब चेतिया तब मिली गए श्री बनवारी रे। षोडश कमल यानी 16 दल वाले कमल अर्थात विशुद्ध चक्र। आपको पूरे षोडश कमल से तात्पर्य है 16 दल वाले दल वाला कमल और या फिर विशुद्ध चक्र। किसके लिए है? विशुद्ध चक्र ध्यान में रखना, बिल्कुल शुद्ध चक्र जहाँ अंतिम अवस्था हो जाती है। कि षोडश कमल जब चेतिया तब मिली गई श्री बनवारी रे। कि 16 दल वाला कमल अर्थात विशुद्ध चक्र की जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति पर मन को क्या, प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। जब षोडश दल यानी विशुद्ध चक्र में जब मन स्थिति पहुँचती है तो क्या, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, प्रभु का दीदार हो जाता है। और तब मिली गई श्री बनवारी रे। तब वहाँ पर क्या है, बनवारी है जो मिल जाते हैं, प्रभु है जो मिल जाते हैं। जुरा मरना भ्रम भाजिया पुनरपि जन्म निवारी रे। और फिर उनका दर्शन होते ही जुरा मरना भ्रम भाजिया यानी वृद्धावस्था जो मृत्यु है आदि का भ्रम है जो भाग जाता है। जुरा मरण का जो वृद्धावस्था का मरने का जो भय होता है, भ्रम होता है, वो भाग जाता है। और पुनरपि जन्म निवारी रे। और पुनर्जन्म या बार बार जन्म लेने वाला चक्र उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी इस संसार में बार बार जन्म लेने वाली जो मुक्ति है जो उससे छुटकारा मिल जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्ति है जो हो जाती है साहब। और गुर गमी ते पाइये झंसी मरे जिन कोई रे। और तहीं कबीरा रमी रया सहज समाधि सोई रे। कबीर साहब क्या कहते हैं कबीर साहब कि जो बार बार जन्म लेने का चक्र है वो तो मिट जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करता हुआ मर जाता है। गुर गमीते पाइये जकी मरे जिन कोई रे। क्योंकि जो व्यक्ति इस अवस्था को यानी मोक्ष वाली अवस्था को 16 दल कमल वाली विशुद्ध चक्र तक प्राप्त करने के लिए भले ही अथक परिश्रम करके करता हुआ मर जाए, परंतु जब वो सद्गुरु की कृपा, जब तक उसकी सद्गुरु की कृपा नहीं होती उसके ऊपर, तब तक साधक है जो उसकी उस अवस्था तक है जो नहीं पहुंच सकता। यानी कि सद्गुरु की कृपा होगी तभी आप है जो कितनी भी है जो तपस्या कर लो, कितनी भी कुछ कर लो, लेकिन सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की जो सही रास्ता दिखाएगा उसके कहे अनुसार चलोगे तभी है जो ईश्वर का साक्षात्कार है जो हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं तहीं कबीरा रमी रहा सहज समाधि सोई रे। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मन इस सहज समाधि में उस परमात्मा को प्राप्त कर अब वहीं पर रम गया, अर्थात जो परमात्मा में क्या हो गया, लीन हो गया है साहब। ठीक है, यहाँ पर जो बीच में है मन मानिया केली कराई कदली कुसुम, ये आया है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मन मानिया और ये अपने कदली कुसुम केली कराई गगन गर्जी, इन सब के अंदर क्या है, अनुप्रास अलंकार आपके हो जाएगा साहब। तो ये था आज की क्लास में ये पद। कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना। लाइक कर दीजिए, वीडियो को नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और जो भी पाठ्यक्रम है नया वो सारा आपको धीरे धीरे जो करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतरीन ढंग के साथ में। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर 5900 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।